हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल बैंक ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि बैंक में अगर आपने कैश डिपॉजिट किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया या तो फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, तो उस टाइम हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री में जाने के लिए हमें मेन मेनू से वाउचर एंट्री में जाना होगा। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पे F4 बटन दिया हुआ है कॉन्ट्रा, ये F4 प्रेस करेंगे आप तो कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाएंगे। यहाँ पे एंट्री में आने के बाद ऊपर कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ वाउचर्स आपको दिख रहा है कॉन्ट्रा, और यहाँ पे डेट के ऊपर अभी कर्सर है। ये आज का करंट डेट होता है। अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश अगर हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो कौन सी एंट्री करते हैं। और कैश विड्रॉ करनी है तो यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट जो है, यहाँ पे हमें कैश अकाउंट लेना है। समझो अभी हमने बैंक से 2000 रुपीज निकाला है तो यहाँ पे डेबिट में 2000 रुपीज आएगा। और कौन से बैंक से हमने निकाला है, अगर हमारे अलग अलग बैंक अकाउंट से तो उसमें से आपको जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है जहाँ से हमने निकाला है। तो अभी समझो हमने ICICI OD अकाउंट से निकाला है तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर चेक से निकाला है तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा। यहाँ पे चेक का डेट, समझो आज का डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे है चेक का क्लियरिंग डेट। अभी कभी कभी क्या होता है कि बैंक में दूसरे दिन भी एंट्री दिखाई दी जाती है, तो उस टाइम पे आपको क्लियरिंग डेट जो है वो 12/10 करना होगा। इसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। ये बैंक रिकन्सिलेशन के वक्त आपको काम आए, ये डेट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे कि ये किसने विड्रॉ किया है। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, और इसको हम सेव कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि कैश अकाउंट में आपके 2000 रुपये बढ़ जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में से 2000 रुपये कम हो जाएंगे। बस सेव कर दिया, हो गया। अभी यहाँ पे हम दूसरा एंट्री देखेंगे कि बैंक में अगर हमने डिपॉजिट किया पैसा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अभी जिस बैंक में आपको डिपॉजिट करना है वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे समझो हमने HDFC OD में किया है, 5000 रुपीज किया है तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 5000। और अभी हमने कैश से किया है, हमारा जो कैश है उसमें से 5000 किया है तो यहाँ पे विड्रॉ और यूज फ्रॉम अकाउंट जो है वहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे हम। यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं कि किसने किया। ये भी डिपॉजिटेड बाय अनिल, इसे आप लिख के रख सकते हैं। इसको एंटर करेंगे, इसको हम आसानी से सेव कर देंगे। तो ये हो गया आपका बैंक में डिपॉजिट। अभी समझो आपने सेविंग अकाउंट से या किसी दूसरे बैंक अकाउंट से आपके OD अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर डेट आएगा, इसके बाद में कौन से अकाउंट में आपने किया। समझो हमने OD अकाउंट में, ICICI जो बैंक है हमारा, ये OD अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफर किए हैं 3000 रुपीज। और समझो HDFC OD से किया है तो ये HDFC OD लिख लेंगे। यहाँ पे चेक नंबर, जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है या चेक नंबर आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। इसका चेक डेट, जैसे कि आज का ही डेट रहेगा तो आज का, और क्लियरिंग डेट बाद में आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एंट्री में से ICICI का जो OD अकाउंट है इसके अंदर 3000 डिपॉजिट हो गया। कौन से अकाउंट से हो गया, HDFC बैंक OD अकाउंट से। इसको भी आप नरेशन में जो चाहिए लिख सकते हैं, इसको हम सेव करके रख सकते हैं। अभी इसमें समझो आपने बैंक में ICICI जो अपना OD अकाउंट है इसमें 500 रुपीज डिपॉजिट किया कैश अकाउंट से बाय अनिल। और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट दिख रहा है आपको, अटैचमेंट का बटन है, इसको Alt A प्रेस करके भी लग सकते हैं। जो हमारा डिपॉजिट स्लिप है इसको हम अटैच करके रख सकते हैं एंट्री को। देखिए कैसे करना है, ये देखिए Alt A प्रेस किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है F3, देखिए ऐड न्यू फाइल, तो हम यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। और अभी यहाँ पे हमने एक फाइल का स्क्रीनशॉट लेके रखा है ICICI, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए अटैचमेंट के आगे हमें एक नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब 1 फाइल हमने इसको अटैच करके रखा है। इसको हम सेव कर देंगे। इसको हम दोबारा कैसे देख रहे हैं वो एडिट में देखते हैं। अब इसको हम सेव कर देंगे।
ये देखिए हो गया। इस तरीके से हम नया एंट्री बना सकते हैं। अभी हमने जो 3-4 एंट्रीज किए हैं, इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि F12 बटन प्रेस करके, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप से सब, तो इसमें से हमें कौन सी एंट्री ओपन करनी है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट व्यू का ऑप्शन है और डिलीट का भी है। हम एडिट व्यू में जाएंगे, इधर से आप डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वाउचर नंबर आपको अगर पता है, समझो CTRA-5, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए डायरेक्टली वो एंट्री ओपन हो गया। अगर वाउचर नंबर पता नहीं है तो फिर से बाहर आ जाते हैं, इसको हम ब्लैंक रख देंगे। फिर यहाँ पे डेट रेंज पूछेगा आपको कि कौन सी डेट के आपको वाउचर देखने हैं कॉन्ट्रा के, तो यहाँ पे हम डेट रेंज डालने के बाद ओके करेंगे। तो ये देखिए ये सब ट्रांजेक्शन जो हमने अभी एंट्रीज की है वहाँ पे यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें से कोई भी एंट्री के ऊपर जाके हम इसको एंटर कर देंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। अभी इसमें देखिए हमने नरेशन लिखा था, अनिल पवार लिखना है, तो इसको हम एडिट करके दोबारा सेव कर सकते हैं। इसके बाद में अटैचमेंट में जो हमने उसका डिपॉजिट स्लिप अटैच करके रखा है, इसको भी हम देख सकते हैं। Alt A प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे इसको। समझो इसी फोल्डर में करेंगे, यस करेंगे और डू यू वांट टू व्यू डाउनलोडेड फाइल, यस कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने जो डिपॉजिट स्लिप किया था ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आप अटैचमेंट भी इसको सेव करके रख सकते हैं। अभी हमने जो भी चेंजेस किए उसको सेव करने के लिए जहाँ पे हमने अनिल पवार लिखा आगे, इसको सेव करना होगा तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो सेम है, यहाँ पे आप आके इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे डिलीट का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर Alt D ये की प्रेस करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट हम यस करेंगे। ये देखिए वो एंट्री 3 नंबर का जो था CTRA-3 वो यहाँ से निकल गया है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में आज कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जानकारी देखी। कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल कैश विड्रॉ करने के लिए बैंक में से या बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम पे भी कॉन्ट्रा का यूज होता है। धन्यवाद।